जय हिंद साथियों, आप सभी देख रहे हैं एक स्मार्ट स्टडी का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सुभाष राज। स्वागत है आप सभी साथियों का। इस वीडियो में देखेंगे पूरे 100 जीके के क्वेश्चन। पिछले कई सालों में सबसे ज़्यादा बार जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं उन क्वेश्चनों को मैंने इस वीडियो में ऐड किया है, तो अंत तक जरूर देखिएगा। 100 में से आप कितने क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हैं ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कम से कम 80 क्वेश्चन अगर आप करेक्ट करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है, और नहीं तो इस वीडियो को 2 बार देख लेना, आपको सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। साथियों, वीडियो को सभी लोग लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन 2023 में आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। चलिए देखेंगे पहला क्वेश्चन, ये रही स्क्रीन पर। आवो जनजाति का संबंध है भारत के किस राज्य से? तो देखिएगा, आवो जनजाति जो है ये भारत के असम राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में। आगे देखिएगा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। आगे देखेंगे, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। वैसे भारत की सबसे बड़ी नदी चौड़ाई में अगर पूछे तो ब्रह्मपुत्र नदी, सबसे लंबी नदी अगर पूछे भारत की तो गंगा नदी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी पूछे तो गोदावरी। आगे देखिएगा, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? देखिएगा, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश भी है, त्रिपुरा भी है, पश्चिम बंगाल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल। 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 15वीं जनगणना। काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? तो काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर बी कपास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओबरा शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी थर्मल पावर प्लांट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना एक्सप्रेसवे ये कहाँ से कहाँ तक है? तो यमुना एक्सप्रेसवे जो है साथियों ये ग्रेटर नोएडा से आगरा तक फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मुंबई को। आगे देखेंगे, भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था, इसमें वर्तमान समय का निम्न में से कौन सा भूभाग शामिल था? तो देखिए, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है ऑल। आगे देखिएगा, प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी चौथा। पहले स्थान पर कौन सा देश आता है? तो साथियों थाईलैंड। आगे देखिएगा, दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है मैंग्रोव वन। एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है 1953 ईस्वी में। बॉम्बे हाई संबंधित है किससे? तो देखिएगा साथियों, बॉम्बे हाई ये अपतट तेल क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट है। भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी चिनाब नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है किसका? तो साथियों राजाजी राष्ट्रीय पार्क जो है ये एशियाई हाथी के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है एशियाई हाथी। भारत का कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कुग्र में, कर्नाटका के कुग्र जिले में। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार कैसा है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सदाहरित। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुखा जल विद्युत परियोजना जो कि भारत एवं भूटान की संयुक्त परियोजना है, यह किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बांगचू नदी पर। जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है? तो देखिएगा, जनसंख्या घनत्व का अर्थ होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट है। विश्व का एकमात्र प्लावी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो याद रखिएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए मणिपुर में। नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति कौन सी है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति है सागौन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है सागौन। निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर में। भारत में कितने जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में अधिसूचित किए जा चुके हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 6। दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। याद रखिएगा, अगर कॉफी पूछे तो कर्नाटका राइट आंसर आएगा। आगे देखिए, भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग जाना जाता है किस नाम से? तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कांकना तट के नाम से। किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से हुई है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए काली मिट्टी का। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो कि एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नर्मदा नदी। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से कौन सा एक जोड़ा गलत है? तो सांभर झील राजस्थान में है, सही है। लोनार झील मध्य प्रदेश में नहीं, ये तो महाराष्ट्र में है, यही जोड़ा गलत है। बाकी चिल्का झील उड़ीसा में है, सही है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लोनार झील, ये मध्य प्रदेश में नहीं महाराष्ट्र में स्थित है। आगे देखिएगा,
विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जायरे। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का ब्रेड बास्केट यानी रोटी का डालिया कहा जाता है? तो राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर सी शीतोष्ण घास प्रदेश को। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ग्रह। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मंगल ग्रह पर। आगे देखिए, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है कहाँ? तो राइट आंसर है साथियों भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है अटलांटिक महासागर की। विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आटाकामा मरुस्थल। 10 लाख हाथियों की भूमि के नाम से कौन जाना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लाओस। अगर थाईलैंड तब आता जब आपसे पूछता सफेद हाथियों का देश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो रूस में स्थित है। आगे देखिए, विश्व की सभी नदियों में किसकी संभावित जल विद्युत क्षमता अधिकतम है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कांगो नदी की, जिसको जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है। कोयला संसाधन की दृष्टि से संपन्न रूहर औद्योगिक क्षेत्र किस देश में स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जर्मनी में। निम्नलिखित में से कौन सी जल परिवहन नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है? राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर ए किल नहर। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तरी सागर को ये बाल्टिक सागर से जोड़ती है। आगे देखिएगा, सौरमंडल में तापमान का सबसे तप्त परत है क्यों? क्योंकि यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। विश्व में यूरेनियम के महत्वपूर्ण उत्पादक देश कौन से हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कजाकिस्तान एवं कनाडा। निम्नलिखित में से किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अल नीनो जलधारा को। आगे देखिएगा, किस प्राकृतिक प्रदेश में सबसे अधिक दैनिक तापमान पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इरेटोस्थनीज को। मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कार्ल रिटर को। भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एच बैरोज। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर ए पेसेल को। आगे देखिए, सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कोपरनिकस को। भूगोल भूतल का अध्ययन है ऐसा किसने कहा था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कांट ने। ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया था? तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए केपलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 21 जून को। नॉर्वे को अर्धरात्रि के सूर्य का देश भी कहा जाता है। आगे देखिए, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सूर्य को। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? तो राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर डी 89 को। आगे देखिए, सूर्य के सबसे दूर में कौन सा ग्रह स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है वरुण। आगे देखिएगा, सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह यानी अत्यधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बुध। बुध याद रखिएगा, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। देखिए, 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, इनमें से कौन से वो 2 ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है शुक्र और बुध। आगे देखिएगा, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी शुक्र ग्रह की। देखिएगा, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है नीफे। पृथ्वी के भूपट्टी में कौन सा तत्व है जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एल्युमिनियम। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो साथियों कुल अक्षांशों की संख्या है 160 और कुल देशांतरों की संख्या है 360। याद रखना, माफ करना यार, 160 नहीं 180 है ना। कुल अक्षांशों की संख्या है 180 और देशांतरों की संख्या है 360। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 180। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर। ग्रीनविच किस देश में स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यूके में। एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? तो साथियों 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए परतदार चट्टान में। निम्नलिखित में से कौन कायांतरित सेल है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी संगमरमर। आगे देखिएगा, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो साथियों राइट आंसर है 97% भाग। आगे देखिएगा, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी शोभमंडल में। सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस है जो हमारी रक्षा करती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ओजोन।
निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है? राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर ए ज्वालामुखी को। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कैटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है इक्वाडोर में। याद रखिएगा माउंट कैटोपैक्सी ये कहाँ पर स्थित है? इक्वाडोर में। आगे देखिए पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 9%। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी टेथिस से। माउंट अरेबस ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर ए अंटार्कटिका में। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह में या दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आयनमंडल से। चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए चक्षु। रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पच्छाव स्तरीय मेघ। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सुपीरियर झील। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? राइट आंसर है साथियों बेकाल झील जो रूस में है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है नियाग्रा जलप्रपात यूएसए में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो अंगुली नुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यूएसए। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है टिटिकाका झील। स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुआ था? तो स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुई थी? देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1869 ईस्वी में। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो साथियों राइट आंसर है देखिएगा किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अंटार्कटिका को। कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है जावा। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, इनमें से कौन नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है? गन्ना भी शामिल है, जूट भी शामिल है, कपास भी शामिल है, गेहूं नहीं, गेहूं रबी फसल है। आगे देखिएगा त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गंडक नदी से। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र जो है ये नागपुर में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है प्रकाश मंडल। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर अवस्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी भागीरथी नदी पर। वह स्थान जहां केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान विद्यमान है। तो राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद। आगे देखिएगा सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी राजस्थान में। खगचन जिंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिक्किम में। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए साथियों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आप लोगों को कल बताऊंगा। कितने साथियों को पता है ये बता दीजिए। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेशनल वुड फॉसिल पार्क ये कहाँ स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जैसलमेर राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस राज्य में पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गुजरात में। डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? तो साथियों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है वाराणसी में। पंजाब में कौन सा स्थान है जो होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लुधियाना में। बहुत ही फास्ट रिवीजन मैंने करा दिया साथियों, बहुत ही कम समय में आपको पूरे 100 क्वेश्चन करा दिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। साथियों चैनल के अंदर हजारों वीडियोस, हजारों लाइव क्लासेस पड़े हुए हैं, आप लोग सभी साथी देख लीजिएगा। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। जय